पार्टनर के रिटायर होने से फर्म पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा, ठीक है। जिसको जाना होता है वो चला जाता है, चाहे असल जिंदगी की बात करें चाहे पार्टनरशिप फर्म की बात कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी को रोक के नहीं रख सकते, ठीक है? अगर आप ये सोचते हैं किसी के जाने से समस्या हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है, उल्टा फायदा ही होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि पार्टनर गया तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ मिला, जिसको हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म में क्या गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? गेन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? एबीसी पार्टनर्स है। कौन पार्टनर है? एबीसी पार्टनर्स है 7:5:3 के रेशियो में। आपको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है जब ए रिटायर हुआ, जब बी रिटायर हुआ, जब सी रिटायर हुआ, ठीक है। क्या बड़ा आशा हो रहा है? अब तक तो पार्टनर रिटायर हो रहा था, अब तो पार्टनर मर गया, ठीक है। अब जो मर गया उसको वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा है। सेम चीजें, किसी के जाने से कोई प्रभाव जिंदगी पे पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा जिंदगी जीने का तरीका क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना बहुत बड़ा तोप थोड़ी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है। न्यू रेशियो में से आप क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपको क्या पता चल जाता है? गेनिंग रेशियो। आपका पूरा कॉन्सेप्ट किसी भी हाल में नवंबर अप टू दिसंबर तक क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल या कोई अदर बुक, एनसीईआरटी, ये सबको साइड रख करके हम बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लगाए, ये सारे काम करें, ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो मैं शुभम ओझा आज आपके लिए लेके आया हूँ क्या? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का केसेस ऑफ गेनिंग रेशियो। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो पार्टनर के रिटायर होने से फर्म पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। जिसको जाना होता है वो चला जाता है, चाहे असल ज़िंदगी की बात करें चाहे पार्टनरशिप फर्म की बात कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी को रोक के नहीं रख सकते, ठीक है। हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे हर रिश्ते की एक उम्र होती है, उस उम्र के साथ वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म के साथ अगर वो पार्टनर नहीं रहना चाहता है तो वो अपना रिटायरमेंट ले लेता है और चला जाता है। तो देखिए, अगर आप ये सोचते हैं किसी के जाने से समस्या हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है, उल्टा फ़ायदा ही होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि पार्टनर गया तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ मिला, जिसको हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म में क्या गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? गेन कर रहे हैं। अब कैसे गेन कर रहे हैं भाई? अब ए बी सी पार्टनर थे, सी चला गया तो कुछ ना कुछ लेके तो जाएगा ही। क्या लेके जाएगा? अपना कैपिटल लेके चला जाएगा, अपना गुडविल का पैसा लेके चला जाएगा, अपने हिस्से का प्रॉफिट लेके चले जाएगा, अपने हिस्से का लॉस भी झेलेगा ही झेलेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जाता है, ठीक। मगर दे के क्या जाता है? तो न जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जाने से पहले अपने शेयर को क्या करता है? दे देता है। या तो सारे पार्टनर्स को दे देता है, या किसी एक पार्टनर्स को दे देता है, या किसी दो पार्टनर्स को दे देता है, ठीक है। तो यही बात करेंगे हम लोग आज केसेस ऑफ गेनिंग रेशियो के बारे में, ठीक है। कि पार्टनर जाता है तो क्या लेकर के जाता है, और पार्टनर के जाने से कौन से पार्टनर को फ़ायदा हुआ, गेन हुआ, ठीक है। और उसी गेनिंग रेशियो के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला है? एबीसी पार्टनर्स हैं। कौन पार्टनर है? एबीसी पार्टनर्स हैं 7:5:3 के रेशियो में। आपको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है जब ए रिटायर हुआ, जब बी रिटायर हुआ, जब सी रिटायर हुआ, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स थे? ए बी सी, ये तीनों पार्टनर थे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 7:5:3। केस 1 क्या बोलता है? ए रिटायर्स हुआ, ए रिटायर्स हो गया, ठीक है। ए रिटायर हुआ तो आपको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ए रिटायर हो रहा है, होने दीजिए। ए रिटायर हो रहा है, ए को छुपा दीजिए। क्या कर दीजिए? ए को छुपा दीजिए। कौन बचा? बी और सी। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 5:3 हो गया, ठीक है। गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? सेम। कोई कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका शेयर क्या कर देंगे? छुपा देंगे। जो रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो है वही कौन सा रेशियो हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाता है, ठीक है। और अगर आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो उसी न्यू रेशियो को हम क्या कहेंगे? गेनिंग रेशियो भी कहेंगे, ठीक है। वैसे ही सेकंड केस में कौन रिटायर हो रहा है?
बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, बी को छुपा दीजिए। कौन बचा? ए और सी बचे। ए और सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 7:3। और इसी रेशियो को हम कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। ठीक है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो बस उस पार्टनर को छुपा दीजिए, उस पार्टनर के शेयर को हटा दीजिए, वही रेशियो न्यू रेशियो रहेगा और उसी रेशियो को हम कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा केस क्या बोला है? सी रिटायर हुआ, सी के रिटायरमेंट पे न्यू रेशियो क्या होगा भाई? सी रिटायर हुआ, सी को छुपा दीजिए। ठीक है, अब कौन बचा? ए और बी बचे, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5। उसी रेशियो को आप और कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। न्यू रेशियो ही क्या होगा? गेनिंग रेशियो होता है जब कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है तब। ठीक है, अब देखिए भाई, अब तक तो हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे रिटायरमेंट में। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा हादसा हो गया है। क्या बड़ा हादसा हो रहा है? अब तक तो पार्टनर रिटायर हो रहा था, अब तो पार्टनर मर गया। ठीक है, अब जो मर गया उसको वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा है। सेम चीज़ें, किसी के जाने से कोई प्रभाव ज़िंदगी पे पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ज़िंदगी जीने का तरीका क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो आप भी इस बात को याद रखेंगे कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस इधर उधर होगा मगर बाद में बिजनेस को आप मैनेज कर सकते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? एक्स वाई जेड पार्टनर्स है। कौन पार्टनर्स हैं? एक्स वाई जेड। इनका रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5। पहले इसको सही कर लीजिए। एलसीएम 2, 10 और 5 का कितना होता है? 10। 2 5 जा, 10 1 जा, 5 2 जा। तो एक्स वाई जेड रेशियो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो क्या है? 5:3:2। कोई बात नहीं भाई, 3 टर्म एंड कंडीशन है। एक्स मर गया, एक्स तो जितना जल्दी मर जाए उतना बढ़िया है। और दूसरा टर्म एंड कंडीशन क्या है? वाई मर गया। और तीसरा टर्म एंड कंडीशन क्या है? जेड मर गया। आपको तीनों केसेस में गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? न्यू रेशियो भी, और क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग रेशियो भी। सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही। एक्स मर गया, एक्स को छुपा दीजिए। कौन बचा? वाई और जेड। यही क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। और इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे आप? गेनिंग रेशियो। बस जो पार्टनर मर जाए या जो पार्टनर रिटायर हो जाए उसके शेयर को छुपा दीजिए। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हुए हैं वही उनका न्यू रेशियो है, वही रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ठीक है, वैसे ही अब कौन मरा? वाई मर गया भाई, वाई मर गया, वाई को मरने दीजिए। वाई मर गया, वाई मर गया तो वाई को छुपा दीजिए। एक्स और जेड का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2। उसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो कह देंगे। सिंपल सी बात। अब कौन मर गया? जेड मर गया। जेड डेथ कर गया तो क्या करेंगे हम? जेड मर गया, जेड को मरने दीजिए। ठीक है, कौन बचा? एक्स और वाई। संभाल लेंगे एक्स और वाई बिजनेस को। ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो क्या है? 5:3। इसी रेशियो को न्यू रेशियो कहेंगे, इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। क्लियर है? तो रिटायरमेंट और डेथ के केस में दोनों तरीके से न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में एक चीज़ कॉमन था, क्या? कि कोई पार्टनर रिटायर कर रहा था या कोई पार्टनर डेथ कर रहा था, उसके आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं था। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQRS पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? PQRS। P है, Q है, R है, S है। इनका रेशियो 5, 4, 3, 1 दिया है।
कौन रिटायर होता है? पी और एस रिटायर होते हैं। कौन रिटायर होता है? पी और एस। आपको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ये भी सिंपल है, हमको लग रहा है इससे सिंपल क्वेश्चन तो इस धरती पे था ही नहीं। इस धरती का सबसे आसान क्वेश्चन हमको लग रहा है यही है। दो पार्टनर रिटायर हो रहा है, दोनों पार्टनर को क्या कर दीजिए? छुपा दीजिए, क्योंकि आगे कोई टर्म एंड कंडीशन तो बोला नहीं है। तो दोनों पार्टनर को छुपा दिए, पी और एस को। कौन बचा? क्यू और आर। क्यू और आर का रेशियो क्या है? 4:3 है ना। क्यू और आर का रेशियो क्या है? 4:3। इसी रेशियो को न्यू रेशियो कहेंगे, इसी रेशियो को और कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। एकदम सिंपल सा, सीधी बात। क्लियर है मेरी बात? ये तो एकदम सिंपल था भाई। अब ये देखिए, असली खेल यहां से, असली खेल यहां से चालू होता है। ठीक है, कभी भी आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पता होता है तो पक्की बात है आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, कब से हम लोग गेनिंग बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं गेनिंग का? गेनिंग का सिंपल सा मतलब क्या है? जो समबडी विल गेट एक्स्ट्रा। ठीक है, जो किसी को एक्स्ट्रा मिले। अब पार्टनर कोई रिटायर हो गया, अब कोई पार्टनर डेथ कर गया भाई, तो जो उसका शेयर है वो कोई ना कोई पार्टनर ले लेता है। तो क्या कर रहा है? ले रहा है। इट मीन्स क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, और उसी रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसी रेशियो को हम कौन सा रेशियो कहते हैं? गेनिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है। आशीष, नमीश, अमन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। उस डेट पे नमीश रिटायर हो जाता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ठीक है, आशीष, नमीश, अमन पार्टनर है। ओल्ड रेशियो आपको पता है। ओल्ड रेशियो क्या पता है भाई? 2:1। और न्यू रेशियो भी पता है आपको। न्यू रेशियो क्या पता है आपको? 3:1। कौन रिटायर हुआ? नमीश। 3:1। यू हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना बहुत बड़ा तोप थोड़ी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है। न्यू रेशियो में से आप क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपको क्या पता चल जाता है? गेनिंग रेशियो। किसका किसका कैलकुलेट करना है? आशीष भाई का करना है और अमन भाई का करना है। ठीक है, न्यू रेशियो आपको पता है 3/4 और 1/4, और ओल्ड रेशियो पता है 2/5 और 1/5। एलसीएम 20, 4 5 जा 4 3 जा 12, 5 4 जा 4 2 जा 8, 4/20, 4 5 जा 5 4 जा 1/20। गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 4:1। एकदम सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं था। क्या करना था भाई? आपको ओल्ड रेशियो पता था, न्यू रेशियो पता था। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका मतलब क्या निकल जाता है? गेनिंग रेशियो। ठीक है, मतलब अब ज्यादा पा रहे हैं, पहले कम पाते थे, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? गेन का ही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। एबीसी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। बी गया मतलब बी रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का क्या है? 3:2। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए कौन पार्टनर्स हैं? ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो पता है, कलर चेंज कर दिए भाई, हरा कलर अच्छा लगता है। ठीक है, तो एबीसी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। बी रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 3:2। 3:2। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को पता है।
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देते हो तो आपको क्या पता चल जाता है भाई? गेनिंग रेशियो। ठीक है, अभी प्रीवियस टॉपिक में याद किए थे, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, रट जाना चाहिए। सुबह शाम जब आग बंद करे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड सेक्रीफाइजिंग का क्या, दिन भर दिमाग में यही चलना चाहिए। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर, डिबेंचर, दिन भर दिमाग में यही चलना चाहिए। क्लास 12th के कॉमर्स के बच्चों में बस और बस यही चलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या था, 14 प्रिंसिपल कैसे याद करें, तुम दिन भर उसी में उलझे रहिए। ठीक है, ताकि एट लास्ट नवंबर दिसंबर तक सारी चीज़ें दिमाग में भरी रहें। जब हमको आगे बढ़ना हो तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो। बस उस समय क्या करें, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए, PYQ सॉल्व कर लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के सारा काम धाम तमाम चीज़ों को कंप्लीट करते गए, कि ताकि मेंटली फिजिकली एकदम प्रिपेयर रहें कि हमें किसी भी तरीके फरवरी के लास्ट में एग्ज़ाम देना है और हमारे कोर्सेज नवंबर तक किसी भी तरह क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आपका पूरा कॉन्सेप्ट किसी भी हाल में नवंबर अप टू दिसंबर तक क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना ही चाहिए, ताकि DK गोयल, TS ग्रेवाल या कोई अदर बुक NCERT ये सबको साइड रख करके हम बस और बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस लगाए, ये सारा काम करें। ठीक है, जिससे हमें अच्छा मार्क्स मिल पाए। ठीक है, बस वापस आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों आपको पता है। आपको A और C का गेनिंग रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो 3/5, 2/5 और ओल्ड रेशियो 5/10 और 2/10। एलसीएम 10, 5 2 जा 3 2 जा 6 माइनस 5 1/10, 5 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 2 2/10। गेनिंग रेशियो क्या आ गया भाई? 1:2। एकदम सिंपल है। गेनिंग रेशियो का टॉपिक है एकदम सिंपल, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है, ABC पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2, 4:3:1। A रिटायर होता है, उसका शेयर कौन ले लेता है? B और C इक्वली ले लेते हैं। आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ये गेनिंग रेशियो का टॉपिक नहीं, हम लोग दूसरे पे आते हैं। ABC पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/2, 1/3, 1/6। C रिटायर होता है और A और B क्या डिसाइड करते हैं? फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली। ये अच्छा क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो का। तो जब गेनिंग रेशियो का क्वेश्चन मिले तभी करिए। हम लोग जिस दिन जिस टॉपिक को करेंगे उस दिन उस टॉपिक को क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। आज के दिन ही, आज अभी इसी वक्त। ठीक है, सारे टॉपिक को हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक को पूरी तरीके से क्या करते चलिए, कंप्लीट करते चलिए भाई। ठीक है, अगर हम गेनिंग रेशियो पढ़ रहे हैं तो गेनिंग रेशियो का सारा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। सैक्रिफाइजिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, सैक्रिफाइजिंग रेशियो का सारा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पढ़ रहे हैं तो भी उसका टॉपिक, मतलब एक दिन सारा कुछ देखे, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस मिला सब कंप्लीट करते चलेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिस टॉपिक को जिस दिन पढ़िए पूरा 100% दे के पढ़िए, ताकि उसी दिन सारी चीज़ें क्या हो जाए भाई, कंप्लीट होती चले। अब ABC पार्टनर है, ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो तो पता ही है। ओल्ड रेशियो पता है 4 3 1, 4 3 1। ठीक है, और न्यू रेशियो भी पता है। A गया, न्यू रेशियो हो गया इक्वली 1:1। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, B और C। न्यू रेशियो 1/2 है, ओल्ड रेशियो 3/8 और 1/8। एलसीएम 8, 2 4 जा -3 1/8, 2 4 जा -3 1/8। -1 3/8। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 1:3। एकदम सिंपल सा।
अब तक वही गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आते कोई डिफरेंट क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है। ये तो सेम क्वेश्चन है। ABC पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 है। C रिटायर हो गया। A और B क्या डिसाइड किए कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ये भी सेम वैसे ही है, बस एक डिफरेंस है, पता है क्या? एक डिफरेंस है क्या कि ABC जब पार्टनर्स थे, ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है वो अच्छे से फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/6 दिया हुआ है, तो उसको सेम सही कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको सही करेंगे तो 3, 2, 1। और न्यू रेशियो भी पता है, कौन मर गया, हो गया, रिटायर कौन हुआ, C रिटायर हो गया, तो बचे A और B, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, अभी आपसे बात हुई है, क्या बोले हैं कि हमेशा दिन रात रटा होना चाहिए कॉन्सेप्ट की। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6 और 2/6। एलसीएम 6, 2 3 जा 0, 2 3 जा, बस एक ही बंदा गेन कर रहा है, कौन, B। A ना गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। कौन गेन कर रहा है, बस और बस B गेन कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे भी कुछ डिफरेंस नहीं है। पार्टनर एक से कितने हो गए, 4 हो गए। A, B, C, D, इनका ओल्ड रेशियो आपको पता है 5, 4, 3, 2। A रिटायर हो गया और न्यू रेशियो भी पता है आपको 1, 1, 1। गेनिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला भी पता है भाई। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या पता चल जाता है, गेनिंग रेशियो पता चल जाता है। किसका निकालना होगा, B का, C का और D का। क्यों, क्योंकि A तो रिटायर हो गया, जो चला गया वो चला गया, ठीक है। तो देखिए A रिटायर हो गया, न्यू रेशियो पता है 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। और ओल्ड रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो क्या है, 5 4 9 3 12 2 14, 5 4 9 3 12 2 14, 4/14, 3/14, 2/14। एलसीएम क्या आएगा 14 और 3 का, 42। 3 14 जा, 14 3 जा, ये आ गया 2/42। 3 14 जा, 14 3 जा, 3 3 जा 9, ये आ गया 5/42। 3 14 जा, 14 6 जा, 8/42। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया 2 5 8, 5 2 7 68 15, 2:5:8 क्या हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया। एकदम सिंपल सा। अब हमको मजा तो नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चंस में, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, देखिए रेखा, रुचि, सुरुचि, ये तीनों पार्टनर हैं। रुचि रिटायर हो जाती है, रुचि को जाना था चली गई, ठीक है। रुचि को पार्टनरशिप फर्म में कोई रुचि नहीं मिला, ठीक है, तो वो चली गई और किसको छोड़ गई, रेखा और सुरुचि को, ठीक। आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये बोलते हैं कि उसके शेयर को कैसे लेते हैं 2:3 के रेशियो में, ठीक है।
तो देखो रेखा, रुचि, सुरुचि, ये तीनों पार्टनर्स हैं। अब ये तीनों पार्टनर्स हैं तो इनका ओल्ड रेशियो आपको पता है। क्या पता है? जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो क्या होता है? इक्वली होता है। ठीक है। रुचि गई, रुचि गई, रुचि रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय, कौन उसका लेता है शेयर? रेखा जी ले लेती हैं। रुचि जी रिटायर हो गई और उसके शेयर को कौन ले लेता है? सुरुचि जी। ठीक है। मतलब रेखा, रुचि के जाने के बाद उसके शेयर को कौन ले लेता है? रेखा और सुरुचि ले लेती हैं। ठीक है। इट मीन्स ये दोनों लोग क्या कर रही हैं? गेन कर रही हैं। अब रुचि का शेयर कितना है? रुचि का शेयर है 1/3। ठीक है। रुचि जी का शेयर है 1/3। उसके शेयर को ले रहे हैं कौन? रेखा और सुरुचि। कौन से रेशियो में? 2:3। 2/5 पार्ट और 3/5 पार्ट। 2/15 और 3/15। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? गेनिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है। इसी रेशियो को हम क्या कह सकते हैं? गेनिंग रेशियो कह सकते हैं। ठीक। अब रेखा जी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? रेखा जी का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले था 1/3 था ना, 2/15 क्या हो जाएगा? प्लस एलसीएम 15, 3 5 जा प्लस 2, 7/15। वैसे ही सुरुचि जी का भी न्यू शेयर निकाल लीजिए। सुरुचि जी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई? पहले था 1/3, 3/15 और मिल गया, एलसीएम 15, 3 5 जा प्लस 3, 8/15। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 7:8। ये कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो हो गया। ठीक है। तो क्लियर है मेरी बात आपको? रेखा जी का भी निकाल लिए हम और सुरुचि जी का भी न्यू रेशियो निकाल लिए। अब थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? PQRS पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? PQRS। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1। ठीक है। और 31 मार्च को P रिटायर हो जाता है और P का शेयर कौन ले लेता है? QRS ले लेते हैं। कौन से रेशियो में? 1:2:3 के रेशियो में। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है। कोई बात नहीं भाई, इसमें गेनिंग रेशियो की कोई बात नहीं दिख रही है हमको। हाँ, ये इसमें गेनिंग रेशियो की बात, जहाँ गेनिंग रेशियो की बात दिखेगी हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। पार्ट 1 में आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के पार्ट 1 में देखेंगे, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टर्म एंड कंडीशंस के साथ जितने भी क्वेश्चंस थे डीके गोयल के, हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है। तो हम लोग आज जिस टॉपिक की बात करेंगे बस उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे नोट कर सकते हैं। XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/9, 1/3, 5/9 है। जेड रिटायर हो गया और अपना सरेंडर किसको दे दिया? 3/4 X को और बाकी का Y को। आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है। पहली बात तो X, Y और Z का जो रेशियो है इसको सही करेंगे तो आएगा 1, 3 और 5। ठीक। कौन रिटायर हुआ? जेड। जेड रिटायर्स एंड इज शेयर टेकन बाय एक्स। जेड रिटायर्स एंड इज शेयर टेकन बाय वाई। जेड के रिटायरमेंट होने के बाद उसके शेयर कौन ले रहा है? एक्स और वाई ले रहे हैं। ठीक है। कैसे ले रहे हैं भाई?
जेड का शेयर है कितना, 5/9 है। जेड का शेयर कितना है, 5/9। उसके शेयर को 3/4 एक्स को दे रहा है, ठीक है, 3/4 एक्स को दे दिया, ठीक है। तो वाई को कितना देगा, तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट किसको दे दिया, एक्स को दे दिया, ठीक है। 4 पार्ट में से 3/4 बोला है ना, 3/4, ठीक है। 4 में से 3 पार्ट किसको दे दिया, एक्स को दे दिया, तो वाई को कितना देगा, 1/4 देगा। सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा 15/36, ये हो जाएगा 5/36। इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, छोटा कर दिए हैं। इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, गेनिंग रेशियो। आपको बोला भी था न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अब x का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले x का शेयर था 1/9, 15/36 और मिल गया, एलसीएम 36, 9 4 जा 4 + 15, 19/36। वैसे ही y का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, 3/9 था, 5/36 और मिल गया, 36, 9 4 जा 4 3 12 + 5, 17/36। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 19:7। एकदम सिंपल। आई थॉट क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो आपको दोनों कैलकुलेट करने को बोलता है। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और दोनों पूछता है। कभी कभी बहुत लेंथी क्वेश्चंस होता है तो 3 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम सोचे थोड़ा कलर चेंज करें, कलर चेंज करने के साथ साथ थोड़ा अच्छा लगता है। जितनी दुनिया रंगीन होगी उतना ज़्यादा, जैसे सावन का मौसम है, कभी धूप, कभी बरसात, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, कभी कभी मौसम ऐसा होता है कि रात में ठंडी लगने लगती है। तो हमेशा मौसम बदलता रहता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे ही हम जो पढ़ते हैं तो हमेशा दुनिया की कलर बदलती रहनी चाहिए, ठीक है। कलर बदलते रहेंगे, कभी आप डीके गोयल से लगाइए, कभी टीएस ग्रिवाल से लगाइए, कभी किसी और सैम्पल पेपर से लगाइए, कभी ऑल इन वन से लगाइए। तो हमेशा बदलते रहेंगे तो आपका मन लगा रहेगा उस चैप्टर में, उस टॉपिक में, ठीक है। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें नई आएंगी, और जितना ज़्यादा नई चीज़ें आती हैं, ठीक है, चाहे अकाउंट्स की बुक की बात करें चाहे ज़िंदगी की बात करें, ठीक है, उतना ज़्यादा ज़िंदगी क्या हो जाती है, मज़ेदार हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं PQRS के बारे में। तो PQRS जो है पार्टनर्स है 2:3:5:2 के रेशियो में। S रिटायर होता है और अपने शेयर को किसको देता है, बस दो लोगों को, Q और R को देता है। तो देखिए S रिटायर्स एंड इज शेयर taken by Q as retires and is share taken by R। एस रिटायर होता है और अपने शेयर किसको देता है, बस दो लोगों को। उसका मन नहीं था पी को देने का तो पी को नहीं दिया, ठीक। क्यू को और आर को दे देता है। एस का शेयर है कितना, पी क्यू आर, एस का शेयर है 2, 3 2 5 15 2 12, 2/12 है। उसको दे देता है क्यू और आर को, कौन से रेशियो में, 3/5 और 2/5, 6/60 और 4/60। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे भाई, गेनिंग रेशियो। और एक बात याद रखिएगा, एकदम सिंपल सी बात, क्या यहाँ पे बस दो ही लोग गेन कर रहे हैं, कौन, क्यू और आर। पी के शेयर में कोई चेंजेस तो आएगा नहीं, पी का शेयर जैसा था वैसे ही रहेगा, 2/12 था 2/12 भी रहेगा। क्यू के शेयर में चेंज आएगा, क्यू का न्यू शेयर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा न्यू शेयर, पहले क्यू का शेयर था 3/12, 6/60 और मिल गया इसको, एलसीएम 60, 12 5 जा 5 3 जा 15 प्लस 6 21/60। वैसे ही आर का भी न्यू शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। पहले आर का शेयर था क्या, 5/12, आर को 4/60 और मिला, प्लस कर देंगे
12 5 जा 5 से 25 प्लस 4 29/60। ये 60 है, ये 60 है, इसको 60 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 10/60। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 10 21 29। ये कौन सा रेशियो हो गया आपका न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस आप जरूर से करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक है, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं आप सबसे, क्योंकि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इस बुक का यही है। इसके लिए लाइन पतली ले लेते हैं, कलर क्या ले लेते हैं, ये ले लें क्या, नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा है, लाल ले लेते हैं, लाल कलर अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ठीक है, वो सी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, जो कि ए और बी से लेता है 3:2 के रेशियो में। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2022 को वो डी को एडमिट करते हैं 1/6 शेयर के लिए, जो कि 1/10 ए से लेता है, और 1/15 बी सी से लेता है। यहाँ पे 1/10 फ्रॉम, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, डी किससे किससे ले रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। फिर 1 अप्रैल 2023 को ए मर जाता है और उसका शेयर कौन ले लेता है, बी और सी और डी इक्वली लेता है। इसको 3 टर्म एंड कंडीशंस के साथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को 3 टर्म एंड कंडीशन के साथ सॉल्व करिए, या तो एक एक सॉल्व करते रहते हैं फिर उसी को चेंज करते रहेंगे। पहले केस 1, क्या बोला है, वो सी को एडमिट किए 1/4 शेयर के लिए, जो कि ए और बी से कौन से रेशियो में ले रहा है, 3:2। देखिए, सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए, सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम बी। सी जो है वो अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, ए और बी से एक्वायर कर रहा है। सी का शेयर है कितना, 1/4 है। अपना शेयर ए और बी से एक्वायर कर रहा है किस रेशियो में, 3:2, 3/5 और 2/5। ये हो जाएगा 3/20 और 2/20। ठीक है, ये एडमिशन का केस है। ये जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो है। ठीक है, ऐसे मिक्सअप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देना होगा तो 6 मार्क्स में देंगे। ठीक है, मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। तो आपको पता चल गया कि सी अपना शेयर ए से ले रहा है, सी अपना शेयर बी से ले रहा है। ठीक है, बोला है ना 1/4 शेयर एक्वायर कर रहा है ए और बी से कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। ठीक है, फिर देखिए, तो अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का शेयर था पहले 5/8, माइनस कर देंगे क्या 3/20। एलसीएम क्या होगा 8 और 20 का, 40। 8 5 जा 5 5 जा 25, 22 जा 6, 19/40। वैसे ही सी का न्यू शेयर क्या हो, बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/8 था, 2/20 दे दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम 40, 8 5 जा 5 3 जा 15, माइनस 2, 22 जा 2 2 जा 4, 11/40। और सी का शेयर आपको पता ही है 1/4 है। बेस सही करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो आंसर क्या आ गया 19 11 10। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब, किसके एडमिट होने के बाद, सी के एडमिट होने के बाद। ठीक है, ये केस 1 क्लियर है आपको, 19:11:10 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा 19:11:10 है। ठीक है, अब केस सेकंड देखिएगा। अब याद रखिएगा इसका जो आंसर है पहले का 19 11 और 10 है,
तो देखिए सेकंड वाले केस में क्या बोला है, आपको ए बी सी डी का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है डी के एडमिट होने के बाद, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, 1 अप्रैल 2022 को अनदर पार्टनर डी एडमिट होता है 1/6 ईयर के लिए, जो कि 1/10 किससे लेता है, ये ए है, 1/10 किससे लेता है, ए से, और 1/15 किससे लेता है, सी से, मतलब बी से कुछ भी लेता नहीं है, ठीक है। इट मीन्स डी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए, डी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम सी। डी जो है वो अपना शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है और सी से ले रहा है, ठीक है। डी का शेयर है कितना, यहां पे डायरेक्टली दिया हुआ 1/10 ए से और 1/15 बी से, ठीक है। इसी रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहा जाएगा। एलसीएम 10 और 15 का होगा क्या, 30, 10 3 जा, 15 2 जा, ठीक है। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहेंगे। अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले ए का शेयर था 19/40, 1/10 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, एलसीएम क्या आएगा 40, 19, 10 4 जा, ये हो जाएगा 15/40। वैसे ही बी के शेयर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बी का शेयर जितना था उतना ही रहेगा, कितना रहेगा 11/40। सी का शेयर में चेंज आएगा, क्योंकि सी दे रहा है, किसको दे रहा है, डी को। सी का शेयर पहले कितना था 10/40, सी ने डी को कितना दिया 1/15, एलसीएम क्या हो जाएगा 60 नहीं, एलसीएम हो जाएगा 120, 43 जा, 10 3 जा 30, 15 8 जा, 22/120। और डी का शेयर आपको पता ही है 1/6। एक का बेस 120 है, सबका बेस क्या कर दीजिए 120 कर दीजिए। इसको 120 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 45/120। इसको करने के लिए भी किससे मल्टीप्लाई, 3 से, 33/120। और इसको करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 20 से, 20/120। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 45, 33, 22 और 20। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, ए बी सी डी का न्यू रेशियो, ठीक है। इसको याद रखिएगा 45, 33, 22 और 20। अब क्या हुआ है, ए मर गया, ठीक है, ए मर गया और अपना शेयर किसको दे दिया, बी सी और डी को दे दिया इक्वली। इस रेशियो को याद रखेंगे आप, ठीक है। क्या था रेशियो भाई इनका, इनका रेशियो था 45, 33, 45, 33, 22 और 20, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये पहला और दूसरा केस था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। अब जो तीसरा केस है वो किसका है, डेथ का। ए डाइज, केस नंबर 3, एंड हिज शेयर टेकन बाय बी, ए डाइज एंड हिज शेयर टेकन बाय सी, ए डाइज एंड हिज शेयर टेकन बाय डी। ए जाता है और अपना शेयर किसको देके जाता है, बी को, सी को और डी को, ठीक है। ए का शेयर है कितना 45/120 है, इक्वली देके जाता है 1/3, 1/3 और 1/3। इसको कट करेंगे 15/120, 15/120 और 15/120।
ये रेशियो, ये कौन सा रेशियो है? गेनिंग रेशियो। अब ए तो मर गया, मरने दीजिए। अब बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले बी का शेयर ध्यान से देखिएगा, पहले बी का शेयर क्या था? 33/120। ए से मिला कितना मिला? 15/120 मिला, ऐड कर देंगे 48/120। वैसे ही सी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। पहले सी का शेयर कितना था? 22/120, 15/120 प्लस कर देंगे, 22 5 27 10, 37/120। वैसे ही डी का भी न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। 20/120 था, 15/120 और मिल गया, 35/120। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 48, 37, 35। ये कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो। किसके मरने के बाद? ए के डेथ करने के बाद। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं किस रेशियो में? 5:4:3 के रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन लास्ट में हम इसलिए रखे हैं, सारे क्वेश्चन लाइन वाइज है डीके गोयल के। ठीक है, ऑलमोस्ट लगता है मुझे कि 10 से लेकर के 21 22 तक होंगे या उससे कम पहले ही होंगे। तो एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं किस रेशियो में? 5:4:3 के रेशियो में। एक्स रिटायर होता है और ये डिसाइड होता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाई और जेड का क्या होगा, जो एक्स और वाई का था। तो वाई और जेड का जो न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा? एक्स और वाई का जो शेयर था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्स और वाई का जो शेयर था वही रेशियो किसका होगा? वाई और जेड का होगा न्यू रेशियो। तो वाई और जेड का रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो क्या? 5:4। वाई और जेड का भी वही रेशियो होना चाहिए। तो न्यू रेशियो आपको पता चल गया। ठीक, ओल्ड रेशियो आपको पता था, आप क्या निकाल दीजिए? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो अब आपको पता है क्या? न्यू माइनस ओल्ड। वाई और जेड का निकालना है, न्यू रेशियो आपको पता है 5/9 और 4/9, और ओल्ड रेशियो आपको पता है 5 और 9 3 12, 5/12। कौन रिटायर होता है? एक्स ना, एक्स रिटायर होता है तो 4/12 और 3/12। 12 और 9 का एलसीएम 36, 9 4 जा 4 5 जा 20, 12 3 जा 3 4 जा 12, 8/36, 9 4 जा 4 4 जा 16, 12 3 3 जा 9, 7/36। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया आपका? 8:7। एकदम सिंपल, यहाँ पे कुछ करना नहीं था। यहाँ पे बोला क्या था? वाई और जेड का जो शेयर होगा वो एक्स और वाई का जो शेयर था वही किसका शेयर होगा? वाई और जेड का। तो एक्स और वाई का शेयर क्या था? 5:4। वही शेयर किसका हो जाएगा? वाई और जेड का, 5:4। अब न्यू रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो पता है, तो गेनिंग रेशियो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ठीक है, अपने मन से ये लोग डिसाइड कर लिए हैं, तो आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो पता है, तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ता। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, घर पे जाके बैठ के थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा वक्त दीजिए। रिश्तों के साथ साथ थोड़ा सा किताबों को भी वक्त देंगे ना, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।